नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पानीपत में सीआईए 2 पुलिस की किडनैपिंग के मामले में कार्रवाई। गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। युवक और ड्राइवर को किया था अगवा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बयान। कहा, अगर हुड्डा साहब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें विचार। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। एक बड़े घोटाले का किया दावा। हरियाणा भर की 40 अनाज मंडियों में इस फसल सीजन के दौरान शुरू होगी अटल किसान मजदूर कैंटीन। किसानों और मजदूरों को महज 10 रुपए में मिलेगा खाना। और सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की मुख्य चौपाल पर गोवा के कलाकारों ने बांधा समा। पेश की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। पानीपत की सीआईए 2 पुलिस ने किडनैपिंग के एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझाने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए चारों ही आरोपी करनाल के बल्ला गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मामले में महिला आरोपी ने गिरोह के सरगना के साथ मिलकर किडनैपिंग की साजिश रची थी और एक युवक के साथ साथ अन्य ड्राइवर को अगवा कर लिया था। इससे पहले युवक के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर उसे अपने झांसे में लिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ 3-4 लड़के, एक लड़का और लड़की को गाड़ी में अपहरण करके ले गए हैं और ये घटनास्थल बताया गया था। मून होटल है, सिवा गांव के पास जीटी रोड पर पड़ता है, वहाँ का घटनास्थल बताया गया। तो इस आधार पर हमारी पुलिस एक्टिव हुई। कंप्लेंट जो होटल का मालिक था, वहाँ पर जो कारिंदे थे, उन्होंने एक शिकायत दी और उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके, क्योंकि ये मामला किडनैपिंग का था, बहुत ही इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए मामला हमारे सीआईए 2 को हैंडओवर किया गया एसपी साहब के आदेशानुसार। और फिर उस आधार पर जब इन लड़कों को काबू किया, उसने एक लड़की के साथ मिलकर योजना बनाई कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक लड़की को आइडेंटिफाई किया, एक लड़के को आइडेंटिफाई किया फेसबुक के माध्यम से और उस लड़की से उसकी दोस्ती करवाई फेसबुक पर। और फिर उनकी बातें बढ़ती गई और उन्होंने इसी दौरान योजना बनाई कि हम जिस लड़की से उस लड़की ने दोस्ती की, उस लड़के को बुलाएंगे और बुला के उसका किडनैप करके और उससे के घर वालों से फिर उसके पैसे की डिमांड करेंगे। इधर हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा साहब भाजपा में आने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, तो जरूर विचार कर लें, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं कभी भी बन सकती है और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस दौरान मोहनलाल बडोली ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के नोटिस मामले पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही निकाय चुनाव में पार्टी की जीत का भी दावा किया। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो वर्ष 2025 के हरियाणा प्रदेश में है और जुलाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार हमारे डॉक्टर संजय जांगड़ा जी कमल के फूल के निशान पर लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बना है, क्योंकि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए हैं, जो जन भावनाओं को अनुसार जो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा काम सरकार ने किए हैं, उससे आज पूरी जनता एक तरफा मन बना चुकी है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। और जुलाना जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से यहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मैंने लोकसभा चुनाव में भी एक बात कही थी कि ये जो पिछड़ापन जुलाना विधानसभा का है, इसको दूर करेंगे। वहीं भाजपा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस सांसद
रणदीप सुरजेवाला पर जमकर तंज कसा है। कुरुक्षेत्र पहुंचे सुभाष बराला ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ट्वीट मास्टर हैं, लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर वो कभी भी लोगों के बीच में नजर नहीं आते। इस दौरान सुभाष बराला ने निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया, साथ ही डिपोर्ट मामले पर विपक्ष के सवालों के भी जवाब दिए। कांग्रेस पार्टी तो जब चुनाव चल रहा था हरियाणा विधानसभा का, उस समय तो रोज सरकार बना करके सोते थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता के अंदर आई, एक रिकॉर्ड स्थापित किया, उसके बाद से तो कांग्रेस हरियाणा से गायब है। आज तक इतना समय हो गया, कांग्रेस पार्टी टिकटों की तो बात आप छोड़ दीजिए कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रही है स्थानीय निकाय का, वो अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। इस प्रकार के बुरे हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं। इस चुनाव के अंदर, स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम फहराएगी और कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। एक बार फिर सुरजेवाला ट्वीट किया, आज उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया स्कैम भर्ती स्कैम को लेकर। देखिए, सुरजेवाला के बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि वो ट्वीट का मास्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्वीट करने में उनकी मास्टरी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। जनता के बीच में कभी देखा आपने उनको? कभी नहीं रहते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा नेताओं और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रदेश में एक बड़े घोटाले का दावा किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी उदय भान ने कहा कि गरीबों के प्लाट आवंटन मामले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। चौधरी उदय भान ने कहा कि भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस को आवंटित किए जाने वाले 184 में से 171 प्लॉट्स की बंदरबाट कर इन्हें खुद ही हड़प लिया। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वार्ड नंबर 21 से बलंदर भड़ाना जो चुनाव लड़ रहा है पार्षद का, उसने अपने जो एफिडेविट दिया है इलेक्शन में के लिए, उसमें अपनी संपत्ति 11 करोड़ दिखाई है और उसके परिवार को और उसको 5 प्लॉट इस कैटेगरी में जो गरीबों को मिलने वाले प्लॉट थे, एक उसका लड़का अंकुर भड़ाना, एक विवेक भड़ाना, एक नेहा, एक प्रवेश, एक स्वाति, 5 प्लॉट एक ही परिवार को, एक ही आदमी को, और वो व्यक्ति जो पहले भी पार्षद रह चुका, अभी पार्षद है, अमीर आदमी है। ये 11 करोड़ तो दर्शाया है, लेकिन सब जानते हैं यहां पर वो कितना बड़ा आदमी है, कितनी बड़ी पार्टी है और केंद्रीय मंत्री तक कितने उसका नजदीकी है। उस व्यक्ति के परिवार को ही 5 प्लॉट दे दिए गए क्योंकि चुपचाप थे। 171 प्लॉट ही मिले, 171 प्लॉट के ड्रॉ निकाले गए। 100 से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी हैं। सभी के रजिस्ट्री की कॉपी हम आपको दे देंगे, सारी रजिस्ट्री हमने निकलवा ली, उनकी कॉपी सबकी है। एक एक परिवार को 3-3, 4-4 प्लॉट दिए गए और सारे ये अमीर हैं, गरीब लोग इनमें कोई भी नहीं है। और मैं समझता हूं इसमें SC BC माइनॉरिटी तो है ही नहीं। अगली खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी प्रदर्शन करने उतरे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नगर परिषद के गेट पर ताला जड़ दिया और 4 महीने का वेतन नहीं दिए जाने को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कर्मचारियों ने बताया कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें बीते 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, बोला भाई कल ये 19-20 तारीख की, कल 12,000 खाता में आ जाएंगे और एक हफ्ते में 8,000 और आ जाएंगे। 20,000 रुपये कर्मचारी के लिए हमारे फैसला हो गया था। हमने ये उठा दिए थे, कामा में भी चले गए थे, शहर की सफाई भी कर दी थी। तो इन्होंने कहा 4 बजे तक मैसेज आ जाएंगे 12,000 के। और फिर हमने भी फोन करा साहब से भी, उन्होंने कहा कि 6-7 बजे तक आ जाएंगे। नहीं आए जी।
तो ठेकेदार 4,000 रुपये लेकर आ गया। 4,000 का मतलब हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा मेहनताना मांग रहे हैं। जो सुबह उठकर बच्चों ने छोड़कर हम शहर की सफाई करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स की पीएचडी विवाद मामले को लेकर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले में न्याय की मांग की है और इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सुनेगा। हम लोग जो है 2010 से लेकर 2017 तक एज ए एक्सटेंशन लेक्चरर हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज़ जो है पर पीरियड दिया जाता था, लेकिन हमने विभिन्न धरने प्रदर्शनों और आप लोगों की मदद से 2017 में एक फिक्स रेमुनरेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था। वहीं हरियाणा भर में जल्द 40 अनाज मंडियों में इस फसल सीजन में किसान मजदूर अटल कैंटीन की शुरुआत होने जा रही है, जिससे किसानों के साथ साथ मजदूरों को काफी फायदा मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक चरखी दादरी समेत सभी प्रदेश की मंडियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहयोग से किसान मजदूर कैंटीन शुरू होने जा रही है, जिसमें मजदूरों और किसानों को महज 10 रुपए में खाना मिलेगा। इस संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने मंडी अधिकारियों को पत्र जारी किया है और कैंटीन में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं। मांग पत्र सौंपा था, उनसे एक मांग की थी हमारी अनाज मंडी में और मंडियों की तरह अटल किसान मजदूर कैंटीन नहीं है, उनको भी नियमित रूप से शुरू किया जाए, जिससे कि आने वाले किसान को, मजदूर को, आड़ती को मात्र 10 रुपये में खाना मिलता है और वो अनाज मंडी के अंदर ही अगर उपलब्ध है तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सरकार की पॉलिसी के अनुसार हरियाणा की अधिकतर मंडियों में ये कैंटीन योजना लागू है। हम विधायक के माध्यम से सरकार तक के बात पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो ये डिमांड है इसको समय किसान ये फसल आने से पहले अगर शुरू किया जाए। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में वार्षिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है और इसका शुभारंभ अर्जुन अवॉर्डी अशोक गर्ग ने किया। इस दौरान उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान उन्होंने खेलों के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के सराहनीय काम का जिक्र किया और युवाओं के साथ साथ खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की भी अपील की। इधर प्रतियोगिता में अलग अलग कॉलेज के करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अब अपने अंतिम पड़ाव में है। मेले में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मेले में अलग अलग राज्यों से पहुंचे हस्तशिल्पकारों की कला की प्रदर्शनी लगातार देखने को मिल रही है। कला उनकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं मेले में कोलकाता से आई क्राफ्ट पर्सन के फ्लावर स्टिक पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि वो इस फ्लावर स्टिक को पानी में पैदा होने वाली 16 लकड़ी से तैयार कर रही हैं और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और इसकी जमकर बिक्री भी हो रही है। कोलकाता की है ये स्पेशल और ये ड्राई फ्लावर है। ड्राई जो 16 फुट का बनता है, 16 फुट से बना रही हूँ। ये लकड़ी का सामान है, लकड़ी होती है पानी में पैदा होती है वो। हाँ जी, कलकत्ता में ही बनती है ये। मेला अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं 15 सालों से आ रही हूँ। अच्छा
सूरजकुंड मेले में आज का दिन गोवा स्टेट के नाम रहा। गोवा स्टेट के कलाकारों ने मुख्य चौपाल पर जमकर अपनी प्रस्तुतियां दी, जमकर समा बांधा और पर्यटकों का जमकर मनोरंजन किया। वहीं इस दौरान हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों के अलावा गोवा टूरिज्म के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कलाकारों की प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की और मेले के आयोजन को लेकर भी जिक्र किया है। हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए। हम लास्ट 2014 में आए थे और हमारा स्टेट जो था वो एक थीम स्टेट था। हमारा एक स्ट्रक्चर भी वहाँ पे, जो थीम स्टेट वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमारा स्ट्रक्चर भी वहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उनके लीडरशिप के अंडर, और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री रोहन कोटे, वो टूरिज्म, आईटी और प्रिंटिंग स्टेशनरी के भी मिनिस्टर हैं। सो उनके विजन के अंडर हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो बोला जाता है कि रीजेनरेटिव टूरिज्म, ये कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में फर्स्ट गोवा ने लॉन्च किया है। ओके, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड विद दिस एक सर्किट लॉन्च हुआ है जो बोलते हैं एकादशा तीर्था। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।